आज हम बात करते हैं वो 4 मुख्य कारण वो कौन से हैं जिनसे एक छोटा व्यापारी उतना कामयाब नहीं हो पाता जितने में उसे उस मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था, जिस मंजिल तक वो पहुंच नहीं पाता अपने जीवन काल में। उसमें से सबसे पहला एक कारण आता है, वो होता है उसका कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाना। अब आप बोलेंगे कि ये कंफर्ट जोन होता क्या है? एक जब व्यापारी जब किसी व्यापार को शुरू करता है तो वो अनेक प्रकार की चुनौतियों से लड़ के एक लेवल पे पहुंच चुका हो, जिसमें वो अपनी ज़रूरतों की सारी सुख सुविधाओं को मेंटेन कर लेता उस समय पे। लेकिन फिर वो जब ज़रूरतों को पूरा कर लेता है तो उस समय उसका जो लेवल होता है वो कहलाता है कंफर्ट जोन। जब वो कंफर्ट जोन में बैठा होता है तब वो चीज़ों से डरने लगता है। वो कहता है हर एक चीज़ से अब मैं क्यों रिस्क लूँ, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, मेरी दुकानदारी भी बढ़िया चल रही है, सब बातें अच्छी हो रही होती हैं, फिर भी वो रिस्क लेने से कतराने से लगता है। अब वो कोई भी बदलाव अपने उसमें करता नहीं व्यापार में। तो अब इससे निकलने के लिए वो क्या एक उपाय करे कि ताकि उसका वो लेवल भी मेंटेन है और इसके अलावा वो जो है अपनी प्रगति पे भी अग्रसर हो जाए। सबसे पहला मुख्य कारण होता है उसका हर एक थोड़े अंतराल पे एक छोटी छोटी सी चुनौतियों को स्वीकार करते रहना चाहिए, जिससे जब वो छोटी छोटी सी चुनौतियों को स्वीकार करने लगता है तब वो नए नए पथ को वो खोलता भी चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता और वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कंफर्ट जोन को कब वो किनारे कर चुका, उसको भी मेंटेन रहेगा और आगे भी वो सरवाइव कर ले जाएगा। दूसरा उसका कारण होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो निवेश जो है अन्य स्रोतों पे नहीं करता। जैसे कि जब वो एक व्यापार उसका बहुत अच्छे से चल रहा होता है, उसको एक छोटा सा किनारे से एक बीज रोपण, छोटा सा व्यापार का बीज रोप देना चाहिए, जिससे कि उसका दूसरा व्यापार भी उठने लगे। इसके लिए एक उदाहरण पे समझाते हैं। जिस प्रकार से कि एक व्यापारी है जिसकी एक बहुत अच्छी दुकान चल रही है, वो सब कुछ बढ़िया कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको जो है जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है उसको एक छोटा सा व्यापार शुरू कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब वो जो उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया तो वो जब वो पौधा बनेगा तब वो फल देना शुरू करेगा। जिस प्रकार एक कपड़े व्यापारी कपड़ा बेचते हुए एक अगर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी छोटे सा यूनिट डाल देता है और वो अपनी ही ट्रेड लाइन से मर्जअप कर लेता है तो उसका दोनों का दोनों व्यापार आगे बढ़ चलता है। तो उससे एक नया व्यापार भी खुल जाता है और उसको ज़्यादा पूंजी और निवेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा उसका एक कारण आता है डेप्रिसिएशन का फंड ना बनाना। एक डेप्रिसिएशन का फंड क्या होता है, क्योंकि वो जो भी एसेट वो व्यापार में यूज़ करता है तो क्या होता है कि चीज़ें जो वो यूज़ करता रहता है समय के अनुसार, तो वो या तो वो समय के साथ बेकार हो जाती है या तो खराब हो जाती है, जिनको रिप्लेस करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की निवेश की आवश्यकता पड़ती है। और जो उस समय जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो वो उनको बदलता नहीं। किसी भी एक व्यापारी के लिए आज की डेट में अगर मान ले कि उसका फर्नीचर है जिसकी एक लाइफ फर्नीचर की 10 साल है, अब उसको पूरा अपनी दुकान का फर्नीचर बदलने के लिए आगे 15 लाख की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन उसके पास उस समय 15 लाख रुपए नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वो अपना फर्नीचर नहीं बदलता। उसके लिए एक निवारण क्या करना चाहिए? पहली बात कि उसको एक अपने छोटे से कहीं पे जो उसको 15 साल के लिए छोटा छोटा निवेश कि उसको 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए उसको दे दे, ताकि वो जो उसकी दुकान का जो स्ट्रक्चर है वो 10 साल 15 साल बाद नए ज़माने नए तौर तरीक़ों के हिसाब से वो मैच करे, ताकि वो जो उसके कस्टमर की अपेक्षाएं हैं उनको भी वो पूरा कर सके। जैसे कि एक किराने वाला है जिसकी पता चला कि अलमारी बिल्कुल लटक भी आई है फिर भी वो उसमें सामान रख रहा है, फिर भी वो उसको फर्नीचर को नहीं बदल रहा, पेंट भी उधड़ गया, पेंट भी नहीं करा रहा। आप भी अपने आसपास में कई सारे दुकानदारों को देखते होंगे कि उनका फर्नीचर बहुत पुराना है, दुकान फिर भी अच्छी चल रही होगी,
लेकिन उनके यहाँ अब धीमे धीमे कस्टमर आना बंद हो जाता है। तो इसके लिए उसको ज़रूरी है कि ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या ज़रूरी उसकी एसेट है, उनको समय के अनुसार उसको फिर से नए स्वरूप या बदल दें। तो चौथा है उसका जो यूथ है उसको व्यापार में ना लाना। ये सबसे बड़ा कारण है एक व्यापारी का अपने व्यापार में ना लाने की वजह से अपने व्यापार को। अगर व्यापारी अपना जो है तैयारी करता है कि मेरा बेटा बड़े होके डीएम बनेगा, एसपी बनेगा वगैरह वगैरह के सपने सोच रखता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि एक हमारा व्यापार है उसको उससे कभी भी लगाव उतना नहीं करता, उसको उसमें से दूर रखता है। उससे वो क्या होता है कि नई सोच, यंग जनरेशन हमारी जो होती है वो नए सोच के हिसाब से होती है, उनको आप उस समय नज़रअंदाज कर देते हैं। कम से कम 14 साल से ऊपर के जो बालक हों तो उनको या बालिकाएं हों उनको आप धीमे धीमे अपने व्यापार में लाने का प्रयास करें और उनसे कुछ चीज़ें सीखें कि आपको हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ बदलाव की महसूस हो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उनको दूर रखें। तो उससे क्या होता है कि आप नए ज़माने के हिसाब से नहीं मैच कर पाते। जैसे कि मेरे प्रोफेशन में इस समय हाल ही में हो रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का युग आया, जीएसटी का भी युग आ गया, टैली का युग आ गया। अब पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि टैली नहीं चलाना जानते, अब उनको समस्याएं फेस करनी पड़ रही। जो कंप्यूटर से दूरी बना के रखे हुए हैं, अब वो लोग भी आज की डेट में ई फाइलिंग और अन्य संबंधित चीज़ों में दिक्कतें फेस करना शुरू कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे क्लाइंट उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाता जितना कि उनसे होना चाहिए था उनके अनुभवों से। लेकिन अगर उनके साथ उनका नया स्ट्रीम जुड़ा होता तो आज उनको इस तरह की प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ता। तो मैं तो यही बस एक छोटा सा निवेदन समस्त छोटे व्यापारियों से करूँगा कि अपने अपने यंग को, जनरेशन को आगे लाएं, उनसे सलाह मशवरा करें, अपनी दिक्कतों को साझा करें। इसमें कोई संकोच की बात नहीं कि आप अपने छोटे बच्चों से कोई समस्याओं पर साझा करने से कोई छोटा और बड़ा नहीं हो पाता। बस आपकी ज़रूरत है उनकी चीज़ों को समझने की। आपका अनुभव और उनका पुरुषार्थ दोनों एक साथ होगा तो इस देश को, इस समाज को और समस्त लोगों को और यंग जनरेशन को भी जो सेटल नहीं हो पाता, क्योंकि जो आदमी नौकरी लेने के लिए जा रहा है वो नौकरी देने वाला बन सकता है। इसी अभिलाषा के साथ आज मैं अपना ये छोटा सा वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। होप है कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करें।